आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होने के बावजूद इस देश में व्यवहार पक्ष में उपेक्षित रही है। इसी संदर्भ में आज गोष्ठी का आयोजन किया गया था कि जनता की भाषा में अर्थात हिंदी में अदालतों के निर्णयों को भी रखा जाए और अदालतों में जो कार्रवाई की जा रही है उसे भी रखा जाए और सरकार के अन्य विभागों में भी इसको मूर्त रूप से कार्रवाई को संपन्न करने के लिए एक प्रयास के संदर्भ में आज की बैठक थी। इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के पद पर इस पटना माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान साहब उपस्थित थे और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में वीरेंद्र प्रसाद यादव जी जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं कि उपस्थित रहे हैं और डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद सिंह जी जो वरीय अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के वो रहे हैं। हमारे वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा साहब और बिहार स्टेट बार काउंसिल के वरीय सदस्य के रूप में जो आज भी हैं उनकी उपस्थिति रही है। और उसके अलावे जो इस संस्था को चला रहे हैं अभी मुख्य रूप से इंद्रदेव प्रसाद जी संयोजक है इस संस्था के, उनका ही प्रयास था कि ये गोष्ठी संपन्न हो पाई है। और उसके साथ साथ रणविजय सिंह जी जो मीडिया प्रभारी के रूप में संस्था में काम करते हैं, ये तमाम लोगों की उपस्थिति में हमारे बाएं तरफ बैठे हुए श्री 1168 अरुण कुशवाहा साहब भी इन्होंने शिरकत किया है। और मुख्य रूप से आज इस बात पर चर्चा की गई कि हिंदुस्तान में यदि हिंदी के प्रचार करने के लिए, हिंदी के प्रयोग करने के लिए, हिंदी का व्यवहार करने के लिए यदि गोष्ठियाँ करनी पड़ रही हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में हिंदी का मान होना चाहिए, अपमान की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसकी सहेली भाषाओं को लेकर के, दूसरे देशों की भाषाओं को लेकर के हम इसकी उपेक्षा करते रहते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र के लिए निश्चित तौर पर जब तक 3 चीज़ें नहीं हुआ करती वो स्वतंत्र होता ही नहीं है। उसकी अपनी भाषा हो, उसका अपना वेश हो, उसका अपना कानून हो। यदि इस 3 में एक भी फेल करता है तो वो राष्ट्र स्वतंत्र नहीं कहा जाता। यहाँ हम देखते हैं लगभग तीनों ही फेल है। इसलिए सघन लड़ाई की जरूरत है। ये तय किया गया है कि ये लड़ाई लंबी होगी। इसको स्थापित करने के लिए इस देश की संघर्ष समिति बना करके और इसे जो है सो संवैधानिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़ी जाए ताकि हम हिंदी को हम स्थापित कर सके। ये हमारी मातृभाषा है, इसका सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, आज का मूल विषय था जनता को जनता की भाषा में काम करने का, बोलने का अधिकार मिले। क्योंकि जनतंत्र में जहाँ जनता की भाषा और शासन की भाषा में भिन्नता होती है तो जनतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और मैं तो कहा करता हूँ कि लोग हिंदी की बात करते हैं लेकिन हिंदी में नहीं करते, संकल्प हिंदी के लेते हैं और विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं। तो उसके कई कारण हैं। क्योंकि आज जब मैं सरकार की ओर भी देखता हूँ उसमें थोड़ा नीतिगत दोष देखता हूँ कि सरकार ने जो विकल्प दिया है, आज हम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। अंग्रेजी आज शिक्षा से, दीक्षा से, परीक्षा से, नौकरी से, प्रतिष्ठा से और पैसा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते रहते हैं कि अंग्रेजी कोई भाषा खराब नहीं होती है, भाषा को रहने दें, लेकिन हिंदी और भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षाओं में विकल्प दे दें। तो मुझे नहीं लगता कि आज मुझे ये सम्मेलन या संगोष्ठी करने की आवश्यकता पड़ती। चूँकि एक आपके माध्यम से आह्वान चलाना चाहता हूँ कि हिंदी भाषी लोग
अपना हस्ताक्षर भी अंग्रेजी में करते हैं। क्योंकि पटना के बैंक का आंकड़ा मंगाता हूँ तो 98.4% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। तो मैं ज़रूर आह्वान करता हूँ कि राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए कम से कम एक संकल्प तो लें कि कम से कम एक अपना हस्ताक्षर हिंदी या मातृभाषा में करें। और हिंदी को आज सिर्फ साहित्य की भाषा बनाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी को साहित्य से आगे ले जाने की आवश्यकता है। हिंदी को आज ज्ञान ही नहीं, विज्ञान की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा, न्याय और न्यायालय की भाषा बनाने की आवश्यकता है। तभी भारत के आंगन में नवान का उत्सव होगा और हिंदी का तुलसी दल पल्लवित होगा। और अंतिम बात कि विश्व बाजार ने हिंदी की ताकत को कब पहचाना है, हिंदी अपनी ताकत को कब पहचानेगी। निश्चित रूप से इसके लिए राष्ट्रीय सोच बनाने की आवश्यकता है और मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हिंदी परिचर्चा के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे बीच वीरेंद्र बाबू, धर्मनाथ बाबू, अरुण कुशवाहा जी, रणविजय जी, इंद्रदेव भाई, सुनील जी और हमारे तमाम वक्तागण और मंच के सामने जो विराजमान हैं, सभी लोग को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोगों ने इस कार्य को सफल बनाया। और मैं हिंदी के बारे में कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों की भाषा जो है हिंदी है और घरेलू भाषा में हम लोग शुरू से ही माता पिता भाई बहनों सबसे हिंदी में ही बात करते आते हैं। हमारे जो वकील हैं उनसे भी हम लोग हिंदी में ही वार्ता करते हैं। तो उनकी जो भाषा है उसको हम लोग कोर्ट में भी जब बहस करें या ऑफिशियल जहाँ भी साइट है वहाँ पर जाएं तो हिंदी में ही आवेदन दें, हिंदी में ही बहस करें। इससे हिंदी का बढ़ावा होगा। जिससे उदाहरण के रूप में हम यदि कोर्ट में बहस कर रहे हैं और क्लाइंट जो हमको बताया, वकील जो हमको बताया, उसमें हो सकता है कि समझने में कहीं त्रुटि हो, तो हमारा जो पीछे वकील खड़ा है वो तो कह सकता है कि हिंदी में समझेगा, चूँकि हिंदी में बोला जाएगा तो हिंदी समझेगा। चूँकि हमारे वकील तो है तो आपके एक ग्रामीण क्षेत्र से है, उनको तो इंग्लिश में पकड़ उतनी है नहीं। तो यदि हिंदी में हम जज के सामने बहस करते हैं तो कुछ कमी त्रुटि होगी तो धीरे से इशारा करेंगे या फिर हम उसको हिंदी में बोलेंगे। इसलिए हम सभी लोगों से जुडिशरी से लेकर हर तरफ से रिक्वेस्ट अनुरोध करते हैं कि हिंदी में ही बहस हो, हिंदी में ही जजमेंट लिखी जाए, फैसला लिखी जाए। धन्यवाद। हिंदी को सम्मानित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हिंदी के सम्मान में दो शब्द कहना चाहता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वभाषा हिंदी का प्यार नहीं। ये हिंदी इतने पॉपुलर है भारत में कि सारी घटनाएं होती हैं हिंदी में, मारकाट होता है हिंदी में, लड़ाई होती है हिंदी में, सारे क्राइम हिंदी में होते हैं और उसको केस फाइल किया जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में। ऐसा इंग्लिश में किया जाता है, सॉरी। सारी घटनाएं, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, दंगा फसाद, जो भी क्राइम होता है सब के सब हिंदी में होता है। अब केस फाइल होता है अंग्रेजी में, तो ये देसी मुर्गी विलायती बोल हो जाता है। और इसके चलते जनता को समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या न्याय हुआ, क्या हमारा बहस हुआ, जज साहब ने क्या सुना और क्या हमको आदेश मिला। उसको ऑर्डर मिलने के बाद भी क्लाइंट कहता है वकील साहब समझा दीजिए नहीं क्या लिखा हुआ है ऑर्डरवा में। तो ये दुर्दिन है हमारे देश के लिए कि जब हम भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा माने हुए हैं और न्यायालय में आज भी अंग्रेजी चलती है, तो ये देसी मुर्गी विलायती बोल बंद होनी चाहिए और पूरे देश में हिंदी को सम्मानित किया जाना चाहिए। और हम आज शुक्रगुजार हैं, हजारों अधिवक्ता यहाँ पर आए
हमारे माननीय न्यायाधीश भी आए, तो उन सब लोग अभी 7:30-8 बजने जा रहा है, तो उनके सम्मान में भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप इतना देर तक टिके रहे, क्योंकि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। सोना टूट जाता है पर कीमत कम नहीं होती। इसलिए आए हुए अधिवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक टिके हुए हैं 8 बजे तक, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा था और राष्ट्रभाषा रहेगा। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ। आज इंद्रदेव जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का अध्यक्षता आदरणीय धर्मनाथ बाबू ने किया, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अंशुमान बाबू शरीक हुए। आज यहाँ सबसे जो हमें बेहतर लगा कि यहाँ सैकड़ों अधिवक्ता ने आज हिंदी में काम करने को लेकर शपथ ली, जो बहुत बड़ी बात है। आज तक हिंदी की लड़ाई अकेले इंद्रदेव बाबू लड़ते आए हैं। आज इनके समर्थन में यहाँ अधिवक्ताओं की माने काफ़ी संख्या में मौजूद अधिवक्ताओं ने हिंदी में काम करने का जो निर्णय लिया वो काफ़ी सराहनीय है। और हम चाहेंगे कि आज का जो कर्ता धर्ता हैं, आप इनसे भी आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ जाने। आप बताइए सर। माननीय श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव जी के संघर्ष दिवस से प्रेरणा लेकर संविधान चर्चा समिति से जुड़े हुए लोगों ने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी माननीय धर्मनाथ प्रसाद यादव जी किए। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान जी अपने उद्बोधन में बोले कि अगर हिंदी को आगे बढ़ाना है तो आपको हिंदी में कार्य करना होगा। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान जी इसी तरह के एक कार्यक्रम में जो भारतीय भाषा अभियान के द्वारा आयोजित हुआ था, उन्होंने घोषणा किया था कि जो अधिवक्ता हिंदी में आवेदन दाखिल करेंगे उनके केस में हम हिंदी में फैसला देंगे, और उसके बाद से जब कभी भी मेरा आवेदन हिंदी में उनके न्यायालय में लगता है तो वो हिंदी में फैसला देते हैं। इसलिए हम उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार के माननीय सदस्य वीरेंद्र कुमार यादव जी एक निवेदन पर आमंत्रण स्वीकार किए और दिल्ली से आकर सहभागिता किए, और उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा कि अगर हिंदी को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए एक आंदोलन आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए किसी न किसी रूप में कानून बनाने वाले लोगों को कार्य करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरपाल सिंह राणा जी आने वाले थे। टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो उन्होंने हवाई जहाज़ का टिकट कटाया और वो आने के लिए थे, लेकिन डॉक्टर उनको मना कर दिया कि नहीं, आपको अकेले नहीं जाना है। तो इसके वजह से हवाई जहाज़ का टिकट लेने के बाद भी वो नहीं आ पाए। फिर भी उनकी शुभकामना है। आज इस सभा में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो सैकड़ों अधिवक्ता ने संकल्प लिया कि जो व्यक्ति हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे उनको हम उस तरह से सहयोग करेंगे जिस तरह से भारतीय संविधान हमको सहयोग करने की अनुमति देता है। इसलिए आज इस कार्यक्रम से हमारा सीना चौड़ा हुआ है और जिस तरह से हम हिंदी में कार्य कर रहे हैं उस तरह से कार्य करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।